ओम श्री कृष्णाय नमः। आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, धर्म और दिव्य ज्ञान का अमृत है। यह है भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर मोक्ष तक की कथा। इस कथा को मन, वचन और हृदय से सुने और अपने गर्भस्थ शिशु को भी यह दिव्य संस्कार दे। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। द्वापर युग में पृथ्वी माता अधर्म के बोझ से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अधर्म बढ़ गया है, दुष्ट अत्याचार कर रहे हैं, धर्म की रक्षा हेतु आपका अवतार आवश्यक है। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया और कहा, मैं मथुरा में देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। एक बार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने जा रहे थे। अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम ससुराल पहुंचा रहे हो उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह तलवार निकालकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, निर्दोष बहन को मारने से क्या लाभ? हम अपने हर पुत्र को तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली और वासुदेव देवकी को कारागार में कैद कर लिया। उसके बाद देवकी के गर्भ से जब भी पुत्र जन्म लेता, कंस तुरंत आकर उसे मार डालता। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या हो गई। कारागार का वातावरण शोक और पीड़ा से भर गया। 7वें गर्भ में शेष नाग के अवतार बलराम थे। भगवान योग माया ने अद्भुत लीला रची। 7वें गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर नंद की पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। सभी को लगा कि गर्भपात हो गया था। अब समय आया था। श्रावण मास, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, रोहिणी नक्षत्र। कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु प्रकट हुए हैं। उन्होंने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करूंगा। तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो। उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। तुरंत पहरेदार सो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी शिशु को टोकरी में रख यमुना पार करते हुए गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद यशोदा के घर पुत्री का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण को वहाँ छोड़कर पुत्री को लेकर लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा, वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा काल वृंदावन में पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने पुतना नाम की राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धर कर आई और बालक को विष भरे स्तन से दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। पुतना को मोक्ष मिला। उसके बाद श्री कृष्ण की लीला में सकटासुर का वध किया। श्री कृष्ण ने अपने छोटे पैरों से बैलगाड़ी रूपी राक्षस सकटासुर को पलटकर मार डाला। तृणावर्त वध। कंस द्वारा भेजा गया तूफान रूपी राक्षस तृणावर्त श्री कृष्ण को आकाश में ले गया, परंतु बालक ने उसका गला पकड़ लिया और वह गिरकर मर गया। कालिया दमन। यमुना में विष फैलाने वाले कालिया नाग को श्री कृष्ण ने वश में किया। उसके फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना में छोड़ने का आदेश दिया। कंस का वध। युवावस्था में श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे। कुश्ती के मैदान में चारुण और मुष्टिक को परास्त किया।
फिर कंस को पकड़कर भूमि पर गिराया और उसका वध किया, मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। अब समय आता है श्री कृष्ण की रास लीला और गोकुल में उसका प्रेम। गोपियों के साथ श्री कृष्ण रास लीला रचाते, बांसुरी की मधुर धुन, प्रेम का दिव्य नृत्य, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। राधा संग उनका प्रेम और उनकी प्रेम लीलाएं भक्ति का शिखर था। उज्जैन में शिक्षा और सुदामा से मित्रता का समय, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, वहीं सुदामा से गहरी मित्रता भी हुई। अस्त्र शस्त्र शास्त्र और नीति का संपूर्ण ज्ञान लिया। रुक्मणी विवाह, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी ने कृष्ण को मन प्राण से पति मान लिया था। श्री कृष्ण ने उनका हरण कर शिशुपाल से युद्ध किया और विजय पाया। रुक्मणी उनकी प्रमुख रानी बनी। अब महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण कौरव पांडव युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश हुआ। अब गांधारी का शाप और यदुवंश का विनाश। युद्ध के बाद गांधारी ने शाप दिया कि यदुवंश का नाश भी आपसी संघर्ष से होगा। वर्षों बाद यह शाप फलित हुआ। प्रभास तीर्थ में आपसी कलह से यदुवंश समाप्त हो गया। अब श्री कृष्ण को मोक्ष मिला। वन में पीपल के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। शिकारी झर ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देह त्यागा और अपने दिव्य धाम वैकुंठ लौट गए। द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। प्रिय माताओं, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म के लिए खड़ा होना, प्रेम को पूजा बनाना और जीवन में सत्य, करुणा व साहस रखना। इस कथा को अपने गर्भस्थ शिशु को बार बार सुनाइए। यदि आप विस्तृत में संपूर्ण श्री कृष्ण कथा सुनना चाहती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस कथा को बार बार सुने ताकि उसमें भी वही दिव्य गुण अंकुरित हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।